चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो आ रही बच्चों? चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। वीडियो वाले बच्चों आवाज आ रही है? चलिए राइट ऑन क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। In Young's double slit experiment, using monochromatic light of wavelength lambda, ठीक है, of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is फिर से lambda is k unit, is k unit, ठीक है, is k units. Find out the intensity of light at a point where path difference is. पहला लैम्डा बाई 3, दूसरा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 5, कुछ ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने जब मैं प्री बोर्ड का पेपर बनाता हूं तो जरूर ये क्वेश्चन देता हूं हर साल, और शायद इस साल भी दिया होगा, मुझे याद है, कंफर्म ये क्वेश्चन रहा होगा 200% गारंटी के साथ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, मतलब बोल रहा है जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा है उस समय जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी यूनिट है, के यूनिट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज, मतलब आपको पहला पूछ रहा है कि वहां इंटेंसिटी की वैल्यू पता लगाइए, ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू पता लगाइए जहां पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा बाई 3 है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी इसी में पूछ रहा है, फिर से इंटेंसिटी पता लगाइए जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। उसी तरीके से कभी क्वेश्चन आ सकता है लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा है, लैम्डा बाई 3, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मतलब बेस है ये क्वेश्चन का। तो पहले दिमाग में ये याद रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले बोला ये YDSC एक्सपेरिमेंट है। कैसी लाइट यूज किया गया था, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज किया गया था। तो हम लोग एक फॉर्मूला शायद पढ़े थे इंटेंसिटी का, याद होगा, सिंस वी नो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बहुत बार रिपीट करता है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। तो अब देखो कैसे करना है। तो एक और फॉर्मूला, शायद आप पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने बताया है, उम्मीद होगा कि सबको याद होगा। ऑन आ गया भाई। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है, शायद आपको याद होगा, एक और फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, याद है। यही दो फॉर्मूला पूरे इस न्यूमेरिकल में लगेगा। कैसे लगेगा, अब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है।
इन दोनों को मैं साइड कर लेता हूं कि ये फॉर्मूले दोनों लगने वाले हैं, ऊपर रख लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा ये दो फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पाथ डिफरेंस दे दिया है λ/3, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, I इज इक्वल टू वही I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I नॉट cos स्क्वायर 5/2। उस केस में आपको निकालना है सबसे पहले ये फाई की वैल्यू, फाई पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए, है कि नहीं। तो ये फाई निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। इसमें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू 5। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, λ/3। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, λ/3, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, अच्छा पहला तो हमको बेस निकालना ना, तो इससे वेट 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 मुझे पहला बेस निकालना है, उसके बाद इसको निकालते हैं ऐसे ऐसे। पहला ये रिलेशन हम लोग लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है उस समय उसकी इंटेंसिटी कितनी है, के यूनिट। इससे हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, यही मेन काम करेगा। तो पहले ये वाली बात करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग, इसकी भी जरूरत हमको नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं भाई, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाई की वैल्यू क्या मिल गई 2 पाई मिल गई। अब रख लो फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू होता 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर बगल में ही सॉल्व कर लेते, तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर, फाई की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 2 पाई, फाई की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, i इज इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। यही बोल रहा था उस समय, इस 4 आई नॉट की जगह आप क्या लिखोगे के यूनिट, यही है इसकी इंटेंसिटी कितनी थी के यूनिट। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आप इंटेंसिटी पता लगाइए जब आपके पास पाथ डिफरेंस कितना है λ/3 है, तब इंटेंसिटी पता लगाइए। तो फिर वही काम करिए, पहले आप क्या निकाल लीजिएगा फाई निकालिएगा। फाई कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला पे यूज करके, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई λ/3 इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाई की वैल्यू क्या मिली बच्चों जल्दी बोलो, इधर भेजो, ये हो जाएगा 2 पाई/3 मिलेगा, यस नो। तो अब इंटेंसिटी निकालना है आपको, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब यहां पे रखो I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट की जगह आप क्या रखोगे जल्दी बोलो, k लिखेंगे। तो k इंटू अब कॉस स्क्वायर 5 की जगह हो जाएगा 2 पाई/3 और नीचे क्या होगा 2, लिख सकते हैं क्या, अरे 5/2, तो 5 की जगह हो गया 2 पाई/3 और नीचे क्या था 2 था, तो 2 से डिवाइड कर लिया गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। जल्दी से बताओ i की वैल्यू क्या मिली, k इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3, पाई/3 का मतलब समझते हो 60 डिग्री, अरे पाई का मतलब होता है 180, तो 180 पाई/3, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180/3 कितना हो जाएगा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1/4, तो i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा k/4। ये आपका पहला आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा इसी तरह से आपको पूछ रहा है, कौन है भाई, एक तो लेट आ रहा है, इसको हम डांटेंगे बहुत बढ़िया से, जाने दो। रोहित बेटा समय का ध्यान रखो, बहुत लेट हो कुछ ज्यादा, ठीक है। पहला हो गया, अब दूसरा ऐसे में क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन कि पूछ रहा है इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या बोल रहा है, बोलो 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 बोलो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो आप लोग, इंटेंसिटी कितनी होगी जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना गिवन है λ/2 गिवन है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले फाई निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है क्या
लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, फाई चाहिए ना कॉस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है लैम्डा बाई 2 अपॉन में लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाई इज इक्वल टू क्या मिला पाई। अब रखो फॉर्मूले पे, आई इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट की जगह क्या लिखेंगे, के यूनिट लिखेंगे, इसी वजह से क्वेश्चन में के दिया हुआ था, ये हो गया के कॉस स्क्वायर, फाई की जगह क्या लिख देंगे पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इंटेंसिटी क्या होगा इस केस में 0। बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलता पाई बाई 4 दिया होता तो भी निकाल सकते थे आप, क्या करते पहले, पहले क्या निकालते हैं, पहले फेज निकालते हैं, फेज निकाल के इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट की जगह आप क्या रखते हैं के रख देते हैं। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, नोट करिए। यस यस क्वेश्चन है इन ए यंग्स डबल स्लिट in a Young's double slits experiment, the red light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का जो ये है भाई साहब दूर चले गए हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। is used and the nth bright fringe is obtained at a point P on the screen. Full stop. Keeping the same setting, the source is replaced by green light of wavelength 5000 A. A means एंगस्ट्रॉम, समझ रहे हैं ना। कीपिंग में के होगा, थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, ठीक। And now n plus 1th bright fringe is obtained at the point P. Calculate the value of n. And now के बाद होगा, बहुत गड़बड़ टाइप किया आपकी बार, n प्लस 1th, ये s नहीं होगा, n प्लस 1th bright fringe is obtained at point P. Calculate the value of n. ठीक है, स्मॉल लेटर में n लिखिएगा। चलिए एकदम सेम क्वेश्चन, सेम तरीका सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछला क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपके पास स्क्रीन है, ध्यान दीजिए सभी लोग। चला जाए वीडियो वाले बच्चों। तो बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक रेड लाइट यूज किया जा रहा है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट जो है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब समझते हैं 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 6 होता है। कौन है जी, सोया हुआ है। तो अभी रेड लाइट यूज हो रहा है, ऐसे देखो यहां पर एट पॉइंट पी पर जा रहा है रेड लाइट, ध्यान से समझना, रेड लाइट गया। देन द nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, मतलब बीचों बीच से जो ब्राइट फ्रिंज यहां मिल रहा है, कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है यहां से तक, nth मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। तो कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिला, nth ब्राइट फ्रिंज, ध्यान से देना, ठीक।
इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन कीपिंग द सेम सेटिंग। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस कैपिटल D है, इसको छेड़ते नहीं है, स्मॉल d और कैपिटल D को वैसे ही रहने देते हैं, सेम सेटिंग। द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ ग्रीन लाइट। अब इस सोर्स को हटाया जाता है, रेड लाइट को, इस रेड को हटाया गया, इसकी जगह क्या यूज किया गया, ग्रीन लाइट यूज किया गया, ऐसे, ठीक है। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट कितना आपके पास गिवन है, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब होगा 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। देन n+1th ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, मतलब अगर मान लेते हैं रेड वाले लाइट से तीसरा ब्राइट फ्रिंज मिला तो ग्रीन वाला यूज करेंगे तो कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, चौथा मिलेगा, एक ज्यादा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी यही मैंने बताया था, मतलब दूसरा वाला जब लाइट यूज किया तो कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिला, n+1th, हमेशा एक ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो बोल रहा है बताइए इस n की वैल्यू कितनी हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मतलब दोनों केस में y की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम पॉइंट पे दोनों हमको पाया जा रहा है ना, इस पॉइंट P पे अगर हम रेड लाइट यूज करें तो चौथा ब्राइट फ्रिंज वहां बन रहा है, और अगर हम व्हाइट रेड लाइट की बजाय हम ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं तो एट पॉइंट P पे चौथा n+1th आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो डिस्टेंस पॉइंट P पे ही बन रहा है, तो y की वैल्यू दोनों केस में क्या होगी, सेम होगी। जब y की वैल्यू सेम होगी तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर हम रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट का फॉर्मूला होगा n λ1 या लैम्डा रेड n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी, ये रेड लाइट का होगा, रेड लाइट का y यही होगा ना। ग्रीन लाइट का क्या होगा y, जल्दी बताओ, ग्रीन लाइट का y क्या होगा, n की जगह ग्रीन लाइट में कौन सा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, n+1th बन रहा है, इनटू लैम्डा ऑफ ग्रीन, d और स्मॉल d को छेड़ा नहीं गया था तो कैपिटल D और स्मॉल d को वैसे ही रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, बोल सकते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं या दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, डिवाइड करने के बजाय लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी बताओ बच्चों, ये मिलेगा n लैम्डा r कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d इज इक्वल टू n+1 लैम्डा g इंटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। क्या कैंसिल होगा, कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल हो गया, यस नो। n रेड लाइट का वेवलेंथ कितना गिवन है, ऊपर देखो क्वेश्चन, 6000 इंटू 10 की पावर, वेरी गुड, 6000 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू, इधर होगा n+1 लैम्डा 2 का मतलब होता है ग्रीन लाइट, वही ग्रीन का कितना है 5000, वेरी गुड, इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल, 000 से 000 कैंसिल, क्या मिला जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 5, ये इधर गया, 6n माइनस 5n इक्वल टू 5, जल्दी से बताओ n बराबर कितना आ गया, n 5/6, कहाँ सोया पड़ा है जी, नींद में लग रहा है अभी। n बराबर क्या हो गया 5, इसका मतलब बताओ n बराबर 5 था, इसका मतलब रेड लाइट का चौथा ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, रेड लाइट का चौथा ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा पांचवा, क्योंकि nth बनना ना, n की वैल्यू क्या है 5, तो रेड लाइट का चौथा ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा पांचवा, ग्रीन लाइट का चौथा ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा छठवां। बात समझ में आ गई, पिछला भी क्वेश्चन समझ में आया, एकदम सेम टू सेम कहानी था, इसी वजह से दोनों क्वेश्चन करा दिया, दोनों में से कोई एक एग्जाम में कंफर्म आता है। लो